सोनी सिन्हा जी हैं। सोना सिन्हा जी अच्छा कलाकार हैं। आप उपेंद्र लाल को जानती हैं, उनके यहाँ गई थी जी, बिल्कुल। क्या महसूस हुआ उनके परिवार से आप मिल करके? और इस समय उपेंद्र लाल हम लोग के बीच नहीं है। ये तो उनकी माता जी से मिल के आ रही है अंदर घर में। मैं जब उनके घर पे गई तो देखिए एक बेटे का जब देहांत होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को होती है तो माँ बाप को होती है, उसके बाद किसी को होती है। उनसे ज्यादा किसी को तकलीफ शायद नहीं हुई होगी। पूरी अलग लोगों की भी बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि हम लोग मऊ के आर्टिस्ट है और कलाकार एक परिवार होता है, चाहे मऊ का हो या गाजीपुर। जी जी। लेकिन अगर किसी कलाकार को लेकर अगर ये कहा जाए कि भाई आपकी सुरक्षा होगी कि आप हमारे दुख में आएंगे कि नहीं आएंगे, सही। हर कोई कहीं ना कहीं बिजी था, व्यस्त था, समय से लोग नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने समय दिया है। अब कोई ऐसे कहे कि नहीं मऊ के कलाकार नहीं कर रहे हैं तो उस बात से दुख मुझे भी हुआ है। कहीं ना कहीं मैं भी मऊ से हूँ और महुआ जिला टॉप सुर संग्राम से हूँ, तो मैं भी एक मऊ से कलाकार हूँ। तो दुख हमें ही नहीं सारे लोगों को हुआ है, क्योंकि उपेंद्र जी के जाने का दुख सभी को है, सिर्फ मुझे नहीं, पूरे आर्टिस्ट को। हम ये क्यों कहें कि सिर्फ मऊ जिले को ही दुख है, पूरे आसपास के जो जिले हैं उन्हें भी दुख है। और कलाकार किसी जाति का नहीं होता है, तो रिक्वेस्ट है कि कलाकारों में कोई जाति न जुड़े। कोई जाति नहीं। अच्छा, आप कोई सीमा तय होती है। आप एक महिला हैं और महिला, अगर महिला को माना जाए तो हम लोगों से भी बड़ी मीडिया महिला का खोपड़ी होती है। महिलाएं अगर जिस चीज को निकाल देंगी उसको किसी के बस की नहीं है। और क्या उपेंद्र की शादी हुई थी? देखिए, मैं तो दूर दूर तक मुझे चीजें पता नहीं थी, लेकिन हाँ उनकी जो बहन थी उपेंद्र जी की, वो बता रही थी कि शादी हुई थी। और उन्हें इस बात का भी दुख है। लोग मीडिया का जमाना है, सारे लोग देख रहे हैं। बोल रही थी उनकी सिस्टर की, देखिए दीदी हम लोग को इतना दुख हुआ है, रोते हुए बोल रही थी कि जो उनकी पत्नी है वो हॉस्पिटल में देखने गई और देखकर जब बाहर निकली तो वो आइटम सॉन्ग पे रील बना रही थी। तो जब उनकी पत्नी को दुख नहीं है तो दूसरे लोगों से ये चिंता या दुख क्यों जताई जा रही है? भाई दुख तो सबसे पहले उनकी पत्नी को होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को दुख होता है तो जब पति एक्सपायर करता है तो माँ बाप को बहुत दुख होता है या पत्नी को होता है। तो वो जब रील बना रहे हैं और आके फिर मीडिया पे कुछ भी बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से किसी और पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, एकदम किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। और हम लोग कलाकार हैं, हमेशा एक दूसरे के दुख में खड़े रहते हैं। अब देखिए, मेरे पिताजी BHU में एडमिट थे, हम लोग जाके गाना गा रहे थे। किसी दिन मेरे पोस्ट पे लिखा गया था कि देवानंद जी और आप लोग को शर्म नहीं आ रही कि आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं? ये बताइए, हमारा परिवार है, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है। सही। अगर हम उपेंद्र जी से हाल चल लेंगे, हॉस्पिटल में 2-4-10 लोग चाहे रुकना तो रुक पाएंगे क्या? नहीं। देखिए, मैं आपको एक बीच में कार्यक्रम उसी दिन होता है, कार्यक्रम 1-2 महीने पहले तय होता है। एक मैं बीच में बात को काट रहा हूँ जी। बलवंत भैया के पुत्र की मृत्यु हुई थी और मैं आपको बता दूं, जिस दिन वो 2 दिन बाद हम लोग पहुंचे घर पे, तो क्या होता है ना, जो कर्म तो घाट से आए और उसके बाद तुरंत गाड़ी में बैठ कपड़ा पहन के कार्यक्रम में जाके बना। मेरी भैया किशन कार्यक्रम इज्जत की बात है। अरे क्योंकि इज्जत की बात है, क्यों बोलावल बा, क्योंकि दुआरे अगर हम ना जाए लोग कहे कि ऐसा ही भौकाल बना तो बलवंत सिंह होता है, बलवंत सिंह खाली दुआरी अब चल, जब नहीं हो गायब तो आप लोगों को बता दें तुम्हारे दुखवा जाइए। वो बेचारे की इज्जत थी उसकी भी। तो हम लोग कलाकारों को बहुत कुछ देखना पड़ता है भैया, कार्यक्रम वगैरह में बहुत सारी चीजों को सहना पड़ता है। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप सभी लोग मीडिया वाले हैं, सबको धन्यवाद है कि आप कोई भी अच्छी खबर को लोगों के बीच तक रखते हैं। अगर आपको किसी ने आपसे 50,000 1 लाख का सट्टा अगर आपको बुक किया है, अगर आपके गांव में आपका बहुत शागिर्द हो, कोई आपका बहुत खास हो, अगर कुछ हो जाएगा तो क्या आप उसको बोल पाएंगे? नहीं, कलाकार लास्ट अपने घर पर सुता करके प्रोग्राम पर जाते हैं। मैं किया हूँ, मैं इस चीज को हमको स्मरण है। शादी नहीं होती है, जिसकी शादी होती है उसकी माँ दादी मर जाती हैं, उसको घर में रख के शादी की जाती है। तो मऊ के कलाकार इतना कंट्रोवर्सी क्यों उपेंद्र को लेकर के कर रहे हैं लोग? क्या वजह है? उपेंद्र तो चला गया, बीच में नहीं है। चेहरे देख रहे हैं, ये पहले आ चुके हैं, क्योंकि बहुत पहले से बातें चल रही थी, इन्हें एडजस्ट नहीं हुआ तो इन्होंने कहा। लेकिन अब कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आज आप देख रहे हैं। जी जी जी। कोई लाइव आके सारे लोगों ने सिंपैथी बना के रखी थी, जिसको जाना था वो गया, लेकिन अब तो उसकी आत्मा को हम लोग कुरत के ना खाए। अब क्यों उसकी आत्मा को हम लोग चंद व्यूज में बेच रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं बताइए, क्या जरूरत है बेचने की? तो नंदन भैया, एक बार और परिवार को और उनके आत्मा को आप लोग सब लोग सारे लोग मिल करके 2 सेकंड के लिए मौन धारण आप लोग हो जाइए। और मऊ के कलाकार हैं, शांति भगवान महादेव से यही प्रार्थना करेंगे हम लोग पूरे कलाकार, और उसको दोबारा कलाकार के रूप में पैदा करें, फिर भेजिए, मौन हो जाए और उसी परिवार में भेजिए।